आज अपन देखने वाले बिग डेटा और बिग डेटा के अंदर क्या है क्या नहीं ये सब डिटेल और उसके साथ ही साथ सिंग का अपन ये भी करने वाले हैं। सिंगल नोड डिप्लॉय करने वाले हैं ubuntu के ऊपर। सो अभी अपन चालू करते बिग डेटा है क्या और उसके बाद हडूप है क्या, अपन ये सब डिटेल में देखेंगे। बिग डेटा, व्हाट इज बिग डेटा? तो अपन देखेंगे कि बिग डेटा क्या है। बिग डेटा क्या है? बिग डेटा इज द टर्म ऑफ बिग डेटा इज द टर्म ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डेटा सेट। ये क्या बोल रहा है कि बिग डेटा एक टर्म है, कलेक्शन यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा सेट। सो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स दैट इज बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रोसेस यूजिंग हैंड बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स और ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। यानी कि क्या बता रहा है इसके अंदर कि जो बिग डेटा है वो पूरा एक डेटा का कलेक्शन है। वो बहुत ज्यादा अमाउंट में लार्ज भी है और वो कॉम्प्लेक्स है। उसको प्रोसेस करना, क्यों उसको कॉम्प्लेक्स से प्रोसेस करना? क्योंकि पहले जो है अपन उसको आरडीबीएमएस में प्रोसेस करते थे, यानी कि आरडीबीएमएस फॉर्मेट में उसको प्रोसेस करते थे। लेकिन दिन ब दिन जैसा जैसा वक्त बदल रहा तो वैसा वैसा भी डेटा उतना ज्यादा जनरेट हो रहा। अब जितना ज्यादा डेटा जनरेट हो रहा तो उतना ज्यादा डिफिकल्टीज बढ़ रही। तो वो डिफिकल्टी बढ़ने की वजह से ये जो पुराने जो ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है और जो डेटा बेस मैनेजमेंट टूल्स है वो उसमें जरा प्रॉब्लम जा रहा। 5 years ऑफ बिग डेटा और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा, यानी कि बिग डेटा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या है, कि भाई हम उसके से फायदे क्या क्या ले सकते हैं। नंबर वन वॉल्यूम, वेराइटी। नंबर सेकंड वेराइटी, वेलोसिटी, वैल्यू और वर्सिटी। वॉल्यूम बोले तो क्या है? प्रोसेसिंग इंक्रीजिंग लार्ज डेटा सेट, यानी कि प्रोसेस कर रहा है वो लार्ज डेटा सेट। और वेराइटी क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, यानी कि अलग अलग किस्म का। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक चला रहे हो, उसके अंदर आप सर्च कर रहे हो, वो सर्च का डेटा। और फिर उसके बाद आप कुछ वीडियोस देख रहे हो, उसका डेटा। कोई पोस्ट लाइक करे वो डेटा। ये क्या हो गया? ये वेराइटी हो गया। और वॉल्यूम बोले तो यानी कि आप जो मोबाइल हो गया, आपके मोबाइल में बहुत सारे लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन यू रन ऑन यू रन ऑन सीक्वल, यानी कि आप एक साथ चला रहे हो तो उनका कुछ ना कुछ डेटा आप जनरेट कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? वो वॉल्यूम में जनरेट हो रहा है। तो वो वॉल्यूम। वेलोसिटी, डेटा इज बीइंग जनरेटेड एट एन अलार्मिंग रेट, यानी कि जो डेटा जो जनरेट हो रहा एक अलार्मिंग रेट के ऊपर जनरेट हो रहा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। और जो वैल्यू है, फाइंडिंग द करेक्ट मीनिंग ऑफ डेटा, यानी कि डेटा से हम मालूम कर रहे कि भाई इसका आगे अपने को कैसे। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट है, आप फ्लिपकार्ट के ऊपर सर्च कर रहे हो कोई भी एक, जैसे मुझे पेन लेना है, मैं पेन सर्च कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो अब मुझे पेन वो चाहिए। अब मैं देखा मुझे कुछ नहीं पसंद आए, अब मैं उसको क्या करा कि फॉरगेट कर दिया। लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम अगर मैं मेरा टास्क खोलूंगा तो वहां मुझे क्या बताएंगे कि भाई ये पेन आए वाले हैं, कुछ न्यू पेन्स है, कुछ ओल्ड पेन है, ये बताएंगे। तो ये क्या कर रहा है? वो अपना जो डेटा है वो कलेक्ट करके उसको सही मीनिंग फुल वैल्यू में है ना वो कन्वर्ट कर रहा है। और वेराइटी बोले तो अनसर्टेनिटी एंड इनकंसिस्टेंसी इन दी डेटा, यानी कि कैसा भी आ रहा और कहीं पर भी आ रहा। तो ये है अपने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा: वॉल्यूम, वेराइटी, वर्सिटी, वैल्यू और वॉल्यूम। अब नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा के टाइप क्या है? जनरली बिग डेटा के तो 3 टाइप है, लेकिन नाउ अ डेज देर आर 4 टाइप्स ऑफ डेटा जनरेटेड। In old times, the data was, in old days, there are 3 types of data generated usually, but nowadays there are 4 types of data generally generated. Uh, Number one is structured data, the data containing a defined type format structure. फॉर एग्जाम्पल आरडीबीएमएस, यानी कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म में रहता था,
तो RDBMS कैसा है, रो डेटाबेस मैनेजमेंट रहता है RDBMS बोले तो, यानी कि पहले एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा मिलता था, तो हम उसको स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, द डेटा हैज नो इनहेरेंट स्ट्रक्चर एंड इट यूजुअली स्टोर्ड एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल, यानी कि कोई डेटा का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसके अंदर स्ट्रक्चर भी डेटा आ रहा, अनस्ट्रक्चर भी आ रहा, कोई फाइल्स आ रहे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलेंगे। और जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है वो टेक्सुअल डेटा फाइल्स, textual data files with a noticeable pattern enabling parsing. Example, XML data files, self-describing and defined by an XML schema. यानी कि जो अपने जो लॉग्स के फाइल्स है, PDF फॉर्मेट है, JPG फॉर्मेट है, तो उसको हम बोलेंगे सेमी स्ट्रक्चर। और उसके बाद एक है कॉसिक स्ट्रक्चर, टेक्सुअल डेटा विथ इरेटिक डेटा फॉर्मेट विथ एफर्ट, टूल्स एंड टाइम। Example, web click stream data, they may contain some inconsistency in the data value and format. Nowadays, Cosic structured data is mostly generated. For example, live streaming data. So these are the 4 types of big data. Structured data, semi-structured data, unstructured data, Cosic structured data. टाइप्स ऑफ स्टोरेज, बिग डेटा के जो स्टोरेज है उसके 3 टाइप है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टोरेज। नंबर 1 वार्म स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज और हॉट स्टोरेज। ये 3 टाइप के डेटा है। हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अपना, टाइप्स ऑफ सर्वर, फिजिकल सर्वर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिजिकल सर्वर्स बोले तो जो कंप्यूटर हो गया, फिर उसके बाद तुम्हारे ये हो गया, सर्वर्स के टाइप्स है। अब मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्वर, वन फिजिकल, बेयर मेटल, virtualization and cloud. Bare metal, a bare metal is a physical server that is used by one consumer or tenant only. Bare metal एक physical server है। For example, you can assume a computer is a bare metal. An example, huh? Virtualization relies on software to simulate hardware functionality and create a virtual computer system. Virtualization means यानी कि खुद ब खुद जनरेट करना, यानी कि कोई एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, फॉर एग्जांपल VMware का भी आप ले सकते अगर आपने यूज किया होगा तो। और नंबर 3 पे जो आता अपने पास क्लाउड आता। क्लाउड कंप्यूटिंग इज नाउ ऑन डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज, स्पेशली डेटा स्टोरेज and computing power without direct active management by the users. There are 3 types of server. ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन ऐसा आया था, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्वर। तो उसे हमको बताना पड़ेगा कि भाई कौन से कितने टाइप के सर्वर्स हैं। बेयर मेटल, वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड। नाउ क्लाउड इज मोर फेमस nowadays. व्हाट इज डेटाबेस? ये डेटाबेस क्या है बल्कि ये भी एक कई बार ऐसे इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे आया है बिग डेटा के। डेटाबेस क्या है बोल के, व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, is a collection of facts and figure that can be processed to produce information, is called database. Database is the collection, यानी database जो है कलेक्शन है कोई भी रिलेटेड डाटा, यानी कि एक दूसरे से रिलेट करने वाला डाटा जिसके अंदर कुछ फैक्ट्स और फिगर यानी कि नंबर्स, और हम उसको प्रोसेस करते प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेटाबेस बोलेंगे। और मेनली व्हाट इज OLAP एंड OLTP, DBMS। बहुत सारी जगह इंटरव्यू में ये भी पूछा गया कि व्हाट इज OLAP एंड OLTP। हर जगह बहुत सारे सर नहीं पढ़ाते OLAP क्या है, OLTP क्या है, लेकिन आज के अपने लेक्चर में अपन देखेंगे OLAP और OLTP का कंसेप्ट। ये बहुत शानदार कंसेप्ट है OLAP का और OLTP का। OLTP, online transaction process, provide transaction oriented application in 3-tier architecture. फॉर एग्जाम्पल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ATM मशीन OLTP का।
OLTP, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज OLTP इन DBMS, तो उनको क्लियर उसका यही जवाब देना है अपने को कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग प्रोवाइड ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड एप्लीकेशन इन 3 टायर आर्किटेक्चर। बेस्ट एग्जांपल एटीएम सेंटर है, एटीएम मशीन जो है ना वो अपना बेस्ट एग्जांपल है OLT का। और OLAP बोले तो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस consists type of software tools that are used to analysis for business decision। OLAP हम है ना यूज करते ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस, यानी कि जो बिजनेस के वास्ते है हम ज्यादातर OLAP यूज करते। डेटा वेयर हाउस सिस्टम इन OLAP, एनी डेटा वेयर हाउस, यानी कि देखो एग्जांपल इसका, एनी डेटा वेयर हाउस यानी कि जो डेटा वेयर हाउस जो अपने रहते। अब डेटा वेयर हाउस क्या है? डेटा वेयर हाउस वो है कि जहां पूरा डेटा आके एक जगह जमा होता, हम उसको बोलेंगे डेटा वेयर हाउस। और वो डेटा वेयर हाउस से OLAP क्या करते, जो बिजनेस वाले जिसका बिजनेस रहता वो है ना उसके ऊपर स्टडी करते वो डेटा के ऊपर, और फिर उसको है ना अप्लाई करते, उसको एनालिसिस करते, तो हम इसको बोलेंगे OLAP। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जॉब? प्रोसेसिंग ऑन डेटा इज कॉल्ड जॉब। जो डेटा के ऊपर अपन प्रोसेस कर रहे हैं हम उसको बोलेंगे जॉब। जॉब प्रोवाइड रिसोर्स टू रनिंग एप्लीकेशन और जॉब। ये अपना आज का पूरा कंसेप्ट जो है बिग डेटा का कंसेप्ट हो गया। और अब हम डिप्लॉय करेंगे सिंगल नोड। सिंगल नोड का अपन क्लस्टर डिप्लॉय करेंगे AWS के ऊपर।